जरिए आगे बढ़ते हैं। बात सिक्योरिटी की हुई है तो एक और अहम जानकारी आपको दें। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2-2.5 वर्षों के दौरान मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां हालांकि पहले भी चलती रही, लेकिन इन 2-2.5 वर्षों में जो अभी तक सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि ज्यादा कामयाबियां एज कम्पेयर टू पिछले 5 या 6 बरस सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयां की गई और खुद सिक्योरिटी एजेंसियों के आदादोशुमार भी वक्तन फक्तन सामने आते रहे, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा फौज भी मुसलसल इस तरह की डिटेल सामने लाती रही। लेकिन ये पता चलता है आदादोशुमार से कि पिछले 3 सालों के दौरान तकरीबन 543 मिलिटेंट्स अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान मारे गए। 220 ने हथियार डाले, यानी सरेंडर करने वालों की भी एक बड़ी तादाद थी, जिनमें लोकल सबसे ज्यादा थे। 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 को डाइल्यूट किया गया तो इसके बाद यूनियन टेरिटरी में खासतौर पर वादी कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां नजर आई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंसी के खिलाफ ये कार्रवाइयों का सिलसिला नॉर्थ टू साउथ जारी रखा। एलओसी पर भी बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं और 3 वर्षों में जो आदादोशुमार बताते हैं, इनको अगर सही मान लिया जाए तो 543 मिलिटेंट्स, जिनमें लोकल्स भी हैं, नॉन लोकल्स भी हैं, जिनको मुख्तलिफ ऑपरेशंस में अलग अलग जगहों पर हलाक किया गया है। इनमें पुलिस के आदादोशुमार ये बताते हैं कि 150 के आसपास ऐसे मिलिटेंट्स थे, यानी 550 में से 150 ऐसे थे जो आला मिलिटेंट 2 के कमांडर्स थे, टॉप कमांडर्स थे इस फहरिस्त में, जिनका नाम है, जो मारे गए। 220 मिलिटेंट या तो हथियार डाल गए या फिर जिंदा पकड़े गए, यानी गिरफ्तारियां भी हुई, या फिर इसके अलावा जिन लोगों ने हथियार डालना शुरू किया या जिनमें सरेंडर करने वाली एक लंबी फहरिस्त है, 220 के आसपास तादाद बनती है, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि सरहद पार बैठे जो लोग हैं या हैंडलर्स हैं, एजेंसियों का मानना है कि उनके साथ उनके रवाबित बहुत हद तक टूटे हैं, खत्म हुए हैं, और ये हिकमत अमली बहुत हद तक टारगेट किलिंग को कम करने में कामयाब भी हुई है, एक कारगर भी साबित हुई है टारगेट किलिंग्स को कम करने के लिए। मजीद आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पथराव करने वालों के खिलाफ भी सख्त पॉलिसी की वजह से पथराव के वाकयात में तकरीबन 87.31% की कमी आई है। यानी खुद ये हुकूमत या इदारे मानते हैं कि तकरीबन 88% के आसपास पत्थरबाजी जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर होती रही वो कम हुई है, और जो सख्त पॉलिसी सरकार की तरफ से या सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से अपनाई गई, गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारी जगहों पर केसेस लगे, उन तमाम लोगों को बदअमनी फैलाने के इल्जाम में जब गिरफ्तार किया गया तो इसका असर जमीन पर देखा गया। आगे बढ़ते हुए पता ये चलता है कि यूनियन टेरिटरी में सिक्योरिटी फोर्सेस को हथियार उठाने वालों के खिलाफ जब कार्रवाई करने के लिए खुली इजाजत दी गई तो इससे ऑपरेशन ऑल आउट में भी तेजी आई। सोशल मीडिया पर भी मिलिटेंसी के जो तारीफ करने वाले लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, और मकामी नौजवान कम मिलिटेंसी का रास्ता अख्तियार करने लगे, बजाय इसके कि वो रास्ते पर जाते उनने भी जो ऑलरेडी जा चुके थे उनने रास्ता तर्क किया। ये इदारे मानते हैं, एजेंसीज के आदादोशुमार हैं, और 2019 से अब तक 350 के करीब मकामी नौजवान जिनने मिलिटेंसी का रास्ता अख्तियार किया, ये आदादोशुमार बताते हैं। यानी 350 के आसपास इन 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन को जब रिव्यू किया जाता है, 543 मिलिटेंट मारे गए, 150 टॉप कमांडर्स थे, 220 के आसपास जिन्होंने हथियार डाले या फिर सरेंडर कर दिया, और 350 के करीब मकामी नौजवान हैं, इनमें ज्यादातर वादी कश्मीर से हैं, जिनने मिलिटेंसी का रास्ता जो है वो मिलिटेंसी के रास्ते पर चले गए। इस बीच ये भी एक तर्क हमेशा से रहा है, इस बार फिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कहने पर जो उठने वाली आवाज है, मुल्क दुश्मन आवाजें हैं, अब तक बहुत हद तक कम करने में सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिकंजा कसा है, काफी कामयाबी मिली है। इसके बाद वादी के अंदर किसी भी कोने से पाकिस्तान की आवाज नहीं उठी, और ना कोई मजलिस हुई, ना हड़ताल या इस तरीके से कोई सूरत हाल कहीं पर नजर आई। हुकूमत के फैसलों के खिलाफ आवाज भी कहीं से नहीं उठाई गई, और ना ही कहीं पर ये एजेंसीज मानती है कि पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, कहीं पर मुजाहिरे नहीं हुए। शटर डाउन कॉल जरूर कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि दी गई, लेकिन कोई कहीं पर असर नहीं देखा गया। ये तमाम चीजें बताने की कोशिश है कि सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, सरकार की जानिब से सख्त पॉलिसी और मिलिटेंसी के खिलाफ जो बार बार कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसका नतीजा है कि मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां न सिर्फ तेज हुई हैं बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू, जिसका खुलासा खुद मुल्क के वज़ीर खारजा की तरफ से 2 दिन पहले किया गया कि सबसे बड़ा हथियार मिलिटेंसी के लिए, दहशतगर्दी के लिए बना है सोशल मीडिया, तो उस पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत हद तक काबू पाने में सिक्योरिटी इदारे कामयाब नजर आए हैं।